वेलकम टू स्मिता ठाकरे एकेडमी। आज हम देखने वाले हैं एसपी स्टैंडर्ड 12th का 6th चैप्टर करस्पॉन्डेंस विथ मेंबर्स। बिफोर स्टार्टिंग सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स आई लाइक टू शेयर विथ यू। वीडियोस 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट में आप देखेंगे एक्सप्लेनेशन ऑफ द टॉपिक, यानी करस्पॉन्डेंस विथ मेंबर्स में जो भी इम्पोर्टेंट थियरी पार्ट है वो मैंने फर्स्ट टॉपिक में कवर किया है। और सेकेंड पार्ट ऑफ वीडियो विल कंसिस्ट ऑफ लेटर्स। जो लेटर्स है वो सेकेंड पार्ट में आपको दिखेंगे। थर्ड पार्ट में आएगा एक्सरसाइज, जो टेक्स्ट बुक के चैप्टर ख़त्म हो जाने के बाद जो एक्सरसाइज होती है दैट आई एम गोइंग टू कवर इन अ थर्ड वीडियो। और फोर्थ वीडियो में मोस्ट लाइकली क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू आ सकते हैं वो मैंने कवर किया है। सो by this way the whole topic will get covered under a 4 heads. So let's begin with the topic correspondence with members। और अपना टेक्स्ट बुक भी आप सामने रखिए so that it will be helpful for you to understand the topic in detail. Introduction. Shareholders are the owner who contribute the capital for the company। कंपनी का ओनर शेयर होल्डर होता है क्योंकि उन्होंने शेयर्स परचेस किए हैं। तो मेन कैपिटल जो कंपनी के पास है वो किसके भरोसे के पर है? शेयर होल्डर के। एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द कंपनी, सेक्रेटरी किसी भी कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। Secretary comes into contact with all the members through the correspondence। मेंबर के साथ कॉन्टैक्ट सेक्रेटरी का करस्पॉन्डेंट के ज़रिए होता है। सेक्रेटरी एक्ट एज ए लिंक बिटवीन द डायरेक्टर एंड मैनेजमेंट। डायरेक्टर और मैनेजमेंट में बीच में सेक्रेटरी है, इसलिए दोनों तरफ का कम्युनिकेशन संभालने का काम सेक्रेटरी करता है। द सेक्रेटरी हैज़ टू कम्युनिकेट द डिसीजन ऑफ द मैनेजमेंट and other information to the members by through correspondence। मैनेजमेंट जो भी इम्पोर्टेंट डिसीजन कंपनी के बारे में जो लेते हैं वो पूरा कम्युनिकेशन, डिसीजन क्या लिया है क्या नहीं लिया, ये मेंबर को बताने का काम सेक्रेटरी करता है थ्रू करस्पॉन्डेंट। सेक्रेटरी शुड बी वेरी कॉशियस एंड केयरफुल while corresponding with the members of the company। इसीलिए सेक्रेटरी ने काफ़ी सोच समझ कर, काफ़ी कॉशियसनेस और केयरफुलनेस होना चाहिए while communicating with the members of the company। Precautions to be taken by the secretary while corresponding with the members। Company secretary has to correspond with the members on various occasions। While writing various letters, सेक्रेटरी शुड गिव अ ड्यू रिस्पेक्ट टू मेंबर्स। मेंबर्स को रिस्पेक्ट दीजिए। प्रोवाइड कंप्लीट एंड करेक्ट इंफॉर्मेशन। जो भी इंफॉर्मेशन जो मेंबर से रिलेटेड है उसको कंप्लीटनेस यानी कंप्लीटली बताइए और करेक्ट बताइए, नॉट अ मिसलीडिंग वन। एंड दस राइटिंग लेटर टू द मेंबर इज़ अ चैलेंजिंग टास्क। इट्स नॉट एन ईजी जॉब एंड इट रिक्वायर स्किल। उसके लिए सेक्रेटरी के पास स्किल होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए एंड टेक्निक्स। फर्स्ट पॉइंट, करेक्ट इंफॉर्मेशन। सेक्रेटरी शुड ऑलवेज प्रोवाइड करेक्ट, अप टू डेट यानी लेटेस्ट एंड फैक्चुअल इंफॉर्मेशन टू द मेंबर्स। ड्यू केयर शुड बी टेकन व्हाइल गिविंग द फैक्ट्स एंड फिगर। अगर आप मेंबर को कोई फैक्ट्स और फिगर्स प्रेजेंट कर रहे हैं, बता रहे हैं, तो थोड़ा केयर लेने की ज़रूरत है। Second one, lucid language means easy to understand। Secretary must use simple words, simple sentence and adopt convincing style while writing the letters to the member। Technical words, long sentence should be avoided in the letter। It must be easy to understand। लेटर सिंपल होना चाहिए ताकि जो भी लेटर पढ़े उनको क्या कहना है या क्या मैटर है कंपनी के लेटर में वो उनको इजीली समझ जाए। थर्ड पॉइंट, प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स। सेक्रेटरी मस्ट बी प्रॉम्प्ट इन सेंडिंग द रिप्लाई टू द लेटर्स।
received from the members. Any questions or the queries arised by the members must be promptly replied by the secretary. Complaint letter should be promptly attended to without any delay. मेंबर्स जब कंपनी को कोई लेटर्स भेजते हैं तो वो अलग अलग नेचर के हो सकते हैं. कंप्लेन लेटर हो सकते हैं, उनको कोई क्वेश्चंस रह गए उसके बारे में हो सकते हैं, या तो क्वेरीज़ के बारे में हो सकते हैं, कुछ इंफॉर्मेटिव हो सकते हैं. तो ऐसे लेटर जब मेंबर्स से कंपनी को मिलते हैं तो ये सेक्रेटरी का काम होता है कि उन लेटर्स को प्रॉपरली रिप्लाई दिया जाए. अगर कंप्लेन लेटर है तो उसमें तो डिले बिल्कुल नहीं करना है. तुरंत ही उसका जो भी प्लस माइनस जो भी उसका रिस्पॉन्स हो मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करके इफ़ नीड भी तो उसके रिप्लाई देना ज़रूरी है. इन शॉर्ट क्विक एक्शन सेक्रेटरी को लेना है और डिले नहीं करना है. Fourth one, secrets. Secretary should not disclose any confidential information of the company to the members. Secretary should tactfully answer some letters without giving any secret information of the company. Secretary ने काफ़ी केयर लेने की ज़रूरत है वाइल करस्पॉन्डिंग विद द मेंबर्स, क्योंकि मेंबर को इम्पॉर्टेंट या तो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन कंपनी के बारे में बतानी नहीं है, मगर आंसर्स तो देने हैं लेटर के. मगर वो कैसे करना है? टैक्टफुली, बाय अप्लाइंग सम स्किल, कुछ टेक्निक यूज़ करके वो करना है, मगर इंफॉर्मेशन मेंबर के साथ शेयर नहीं करना है. फिफ्थ पॉइंट, पोलाइटनेस, courtesy. A courtesy letter shows sympathy, respect, mutual understanding. Politeness means use of courtesy languages, and the complaint letter should be replied politely. Rude language should be strictly avoided while corresponding with members. So ये सेक्रेटरी की ड्यूटी है कि वो प्रॉपर केयर ले while talking with a member, और रूडी लैंग्वेज यूज़ नहीं करना है जिससे कंपनी का नाम खराब हो सकता है. द गुडविल ऑफ द कंपनी कैन बी अफेक्टेड. सिक्स्थ पॉइंट, लीगल मैटर्स. सेक्रेटरी शुड compulsorily follow the relevant provisions of the Companies Act 2013 with the latest amendment. Latest amendment यानी जो भी latest changes किए गए हैं as per the law of Companies Act 2013 सेक्रेटरी को फॉलो करना है, and other relevant law while corresponding with the members. While drafting this letter, if necessary, secretary should consult with the legal advisor on the certain matter. अगर ज़रूरत पड़े लीगल एडवाइज़र जो भी है, लॉयर्स है, उनके साथ बात कीजिए एंड टेक द डिसीजन ऑन द रिलेवेंट मैटर्स. 7 point, consideration. The writer should give the importance and consideration to the writer and consider the problem of the member. While sending the negative replies, he should draft this letter more carefully so that a member should not be hurt. Secretary should make the member feel that management honestly regret refusal. देखिए काफ़ी बार ऐसे होता है कि हर बार पॉजिटिव लेटर कंपनी लिखती है ऐसा नहीं है, कभी कभी नेगेटिव लेटर्स भी लिखे जाते हैं जहाँ पे कुछ मेंबर्स को चीज़ें नहीं मिलती है तो बताना पड़ता है कि ये हम आपको नहीं दे सकते. तो ये हो गया नेगेटिव लेटर्स. तो सेक्रेटरी का ये काम बनता है कि वो केयरफुली वो लेटर्स लिखे ताकि मेंबर्स हर्ट ना हो और मेंबर्स के मन में कंपनी की इमेज भी अच्छी रहे. 8 point, image of the company. Secretary should try to project good image of the company in every situation. While drafting the letters, secretary has to try his best to remove their doubt, queries and difficulties in a polite and courteous manner. लेटर लिखते समय मेंबर्स के जो भी डाउट्स है, क्वेरीज है, डिफ़िकल्टी, वो सब निकालने का काम सेक्रेटरी को करना है, मगर वेरी पोलाइटली. और कंपनी की इमेज हैमर नहीं करना है, कंपनी का नाम खराब नहीं करना है, चाहे कैसे भी सिचुएशन हो.
Circumstances under which a secretary has to enter into the correspondence with member. फर्स्ट वन देखते हैं, अलॉटमेंट ऑफ शेयर, रिग्रेट लेटर, इशू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट, इशू ऑफ बोनस शेयर्स, लेटर फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड, refusal of transfer of share, approval of transfer of share, notice and agenda of general meeting, reply to certain queries arised by the members, notice of loss of share certificate, letters to legal representative regarding transmission of shares. तो ये सारे लेटर्स सेक्रेटरी लिखते हैं मेंबर्स के लिए. तो फ्रॉम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू इसमें से कौन सा भी लेटर आपको आ सकता है टू राइट इन द एग्ज़ाम, और सेकेंड पार्ट ऑफ वीडियो में हम यही लेटर्स देखने वाले हैं. एंड इन द फोर्थ पार्ट मोस्ट लाइकली जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी हम इसमें कवर करने वाले हैं. लेट्स सी फर्दर. Following are the few circumstances under which the secretary enters into the correspondence with a member of the company. पहला है letter for issue of share certificate. Second one, letter for payment of dividend through dividend warrant, electronic payment of dividend. Third one, letter for issue of bonus share. And fourth one, reply the letter to the queries of the members on low rate of dividend. Let's see the summary of the topic. Joint stock company requires a huge capital to run its business. The capital is contributed by the shareholder by purchasing the shares of the company. Members are the owner of the company. joint stock company को काफ़ी ह्यूज अमाउंट लगती है बिजनेस रन करने के लिए, इसलिए कंपनी मार्केट में शेयर इशू करती है. शेयर होल्डर्स उन्हें परचेस करते हैं, उनके अगेंस्ट दे गिव द मनी टू द जॉइंट स्टॉक कंपनी. सो द मेंबर्स आर द ओनर ऑफ द कंपनी. रूटीन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी इज मैनेज बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी के सभी मैटर्स एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क संभाल लेते हैं. इंपॉर्टेंट डिसीजन नीड्स अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर एट अ जनरल मीटिंग. तो जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर अप्रूव करते हैं जो भी मैटर्स, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क या जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजन जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लेते हैं उसका अप्रूवल जो है वो मेंबर्स का होना ज़रूरी है, दैट इज़ द शेयर होल्डर. वेरियस पॉइंट्स लाइक प्रोवाइडिंग करेक्ट इंफॉर्मेशन, यूज ऑफ lucid language, prompt reply, maintain the secrecy, etc. should be considered by the secretary in a correspondence with members. जो हमने अभी देखा है precautions के पार्ट में, the precautions should be taken by the secretary in corresponding with members. The secretary has to correspond with the members on a various important occasions. In the second part of the video we are going to see the letters. जितने भी letters बाकी है वो हम second part of videos में cover होगा which is related to this topic. Thanks for watching.